हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को महर्षि वाल्मीकि की कहानी बताने जा रही हूँ। महर्षि वाल्मीकि का नाम इसलिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने रामायण लिखी थी। वह उसी समय में हुए थे जब रामचंद्र जी हुए थे। ऐसा लगता है महर्षि वाल्मीकि और आदिकवि वाल्मीकि दो व्यक्ति थे। बाद में दोनों की कथा मिलकर एक हो गई और अब उन्हें अलग करना बड़ा कठिन है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी पर गंगा के दक्षिण में था। वह कुलपति थे। उनके आश्रम में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। उनका पालन पोषण करते हुए महर्षि उनको शिक्षा देते थे। कथा आती है कि अपने शुरू के जीवन में वह डाकू थे। जन्म से ब्राह्मण होने पर भी वह किरातों के साथ रहते थे और चोरी करते थे। घोर जंगल में रास्ते के पास छिपे रहते और उधर से आने जाने वाले यात्रियों को मारकर उनका धन छीन लेते थे। एक बार ऐसा हुआ कि 7 मुनि उधर से आ रहे थे। नारद जी भी उनमें थे। वाल्मीकि ने नारद जी को पकड़ लिया। नारद तो देवर्षि थे, वह घबराए नहीं। बोले, तुम चोरी करते हो और चोरी करना पाप है। वाल्मीकि ने कहा, मैं अपने लिए चोरी नहीं करता, परिवार का पालन पोषण करने के लिए चोरी करता हूँ। नारद जी बोले, अच्छा, क्या तुम्हारा परिवार इस पाप में सहयोगी बनने को तैयार है? वाल्मीकि ने कहा, यह तो मैंने उनसे कभी नहीं पूछा। नारद जी ने कहा, तो आज पूछो, डरो नहीं। मुझे तुम बांध कर अपने साथ ले जा सकते हो अपने घर। वाल्मीकि नारद जी को बांधकर अपने घर ले गए। उन्होंने अपने पिता, माता और स्त्री सबसे बारी बारी पूछा, लोगों को मारकर और उनका धन चुराकर मैं जो पाप करता हूँ, क्या आप मेरे साथ उस पाप का दंड भोगने को तैयार हैं? सबका एक ही उत्तर था, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। पाप हो या पुण्य हो, उसके भागी तुम ही हो। तुम कैसे और कहाँ से धन लाते हो, इसकी चिंता हमें नहीं करनी है। यह उत्तर सुनकर वाल्मीकि ठगे से देखते रह गए। सोचने लगे, अब तक मैंने जितना भी पाप किया है उसका लाभ तो सबने उठाया, दंड अकेला मैं ही भोगूंगा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं दूसरों के लिए चोरी नहीं करूंगा। यह सोचते दुख हुए वह नारद जी के पास लौट आए। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने नारद जी से कहा, मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं पापों से मुक्ति चाहता हूँ। नारद बोले, तुम राम का नाम जपा करो, सब ठीक हो जाएगा। वाल्मीकि चोरी करना छोड़कर राम का नाम जपने लगे। लेकिन वह बिल्कुल अनपढ़ थे, मूर्ख थे, अज्ञानी थे। राम का नाम भी उनको लेना ठीक से नहीं आता था। ठीक से न लेकर मरा मरा जपने लगे। लेकिन वो इतना मन लगाकर जप कर रहे थे कि भूख प्यास की भी चिंता नहीं हुई। कहते हैं कि वे वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठे रहे, यहाँ तक कि उनके शरीर के चारों ओर दीमकों ने बाबी बना ली। बाबी को वाल्मीकि कहते हैं, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पहले उनका नाम रत्नाकर था। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए, तुम्हें राम के दर्शन होंगे। इस प्रकार रत्नाकर डाकू से तपस्वी वाल्मीकि बनकर वे तमसा के किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे महर्षि का पद पाया। कहते हैं, एक दिन आश्रम में घूमते हुए उन्होंने एक बहेलिये को देखा। उस बहेलिये ने उनके देखते देखते क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को तीर चलाकर मार डाला। अपने साथी को मरा हुआ देखकर मादा पक्षी बुरी तरह रोने लगी। यह देखकर महर्षि बहुत दुखी हुए। उनके मुख से बहेलिये को शाप देने के लिए एक श्लोक निकला। उससे पहले संसार में किसी ने भी कविता नहीं की थी। वह ही सबसे पहले कविता लिखे थे। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। कथा आती है कि वनवास के बाद रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटकर राज्य करने लगे थे, तब धोबी ने सीता पर अपवाद लगाया या कहा था, सीता रावण के पास रह चुकी है, इसलिए वह अपवित्र है, राम उसे अपने पास नहीं रख सकते। यह सुनकर राम बहुत दुखी हुए थे। लेकिन यह राजा थे, उन्होंने सीता को धोखे से वन में भेज दिया। वहाँ सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी।
महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश को सब विद्याएं दी सिखाई। उन्होंने रामायण की रचना की थी, वह भी उन दोनों बच्चों को याद करा दी थी। उन्होंने सीता को राम से मिलाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हो सके। सभी जानते हैं कि सीता धरती में समा गई थी। तब महर्षि ने राम के दोनों पुत्रों को राम को सौंप दिया था और अपने आश्रम में आकर रहने लगे थे। वाल्मीकि एक हो या दो, इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयत्न करने पर बुरे से बुरा आदमी भी महान हो जाता है। जब तक रामायण संसार में प्रसिद्ध है, तब तक कोई नहीं भूल सकता।